इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इंग्लिश बोलना नहीं चाहता है। एक बात संदीप कहना चाहूंगा कि सबसे पहला चीज है इंग्लिश बोलने के लिए जी सर। सबसे जो मेन पॉइंट, जी सर, जड़ है, रूट है। बिल्कुल। एक्चुअली इंग्लिश में 3-4 पॉइंट मुझे समझ में आता है। बिल्कुल। पहला चीज वोकैबुलरी, बिल्कुल सर। दूसरा पॉइंट जो होता है वो स्ट्रक्चर, और बिल्कुल तीसरा पॉइंट जो होता है इन्वॉल्व। एनवॉल्व। यह 3 चीज बच्चों को मिल जाए तो मुझे लगता है कि बच्चा सुपर फास्ट बोल सकता है। बिल्कुल बोल सकता है सर, यही चाहिए। और इसके साथ साथ सर बेसिक भी चाहिए, है ना? बेसिक को कैसे, हाँ ये अब सब प्रश्न बताना होता है कि नौकरी हो या इंटरव्यू, आपकी पहचान बनाएगी इंग्लिश। बिल्कुल। ठीक है। अब मुद्दा यह है कि सबसे पहली बात कि बनाएगी और बनेगी, मुद्दा हो गया ना। अब इसके लिए भी अंग्रेजी आना चाहिए आपको। तो सब 15 जुलाई से मॉर्निंग 11:30 बजे, यानी आप ऑफिस में बैठ के चुपके से इसको ज्वाइन करो। ठीक है। और इसको ज्वाइन करने के साथ आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, सुपर स्ट्रॉन्ग, सुपर फास्ट स्पोकन इंग्लिश आपके लिए तैयार हुआ है और वो बैच शुरू हो रहा है आज से। यू शुड ज्वाइन राइट नाउ। कहां ज्वाइन करोगे? ये देखो, इस पे कॉल करके आप जहां कहीं भी हो, वेयर एवर यू आर, इस नंबर पे कॉल करना है। डायरेक्ट धर्मेंद्र से बात करेंगे, संदीप से बात करेंगे, जहां कहीं उससे बात कराओ, इस पे व्हाट्सएप करो। कहां भाई? फ्री। देखो क्या लिखा हमने, फ्री। डीएसएल क्रांतिकारी। अगर आपको संदीप क्रांति लानी है, बिल्कुल पूरे विश्व नंबर 1 बनना है और बनना है क्रांतिकारी, इफ यू वांट टू बिकम एन क्रांतिकारी, तो आपको यह बैच ज्वाइन करना है। और ज्वाइन करने के साथ इंग्लिश ऐप हो चाहे क्रांतिकारी ऐप हो, दोनों ऐप आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। और ये है इंग्लिश का स्पीकिंग क्लास जो आपको ज्वाइन करना है। और यहाँ पे आपको काम करना है, इस नंबर पे कॉल करके जुड़ना है हमसे, जहां कहीं आप हो। तो आज से आप बोलना चाहते हो, अगर आज और अभी से बोलना चाहते हो तो राइट नाउ कॉल करो, ज्वाइन करो। और अभी 2 मिनट में आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है और 2 मिनट के अंदर आपकी जुबान से इंग्लिश निकलना यही शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं आज के आज बोलना आता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर मैं आपको गुड न्यूज दे दूं, आज भी कई सारे स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन भी बच्चों ने बताया है कि ओल्ड इज गोल्ड। आपने ही सबसे पहले स्पोकन शुरू किया था डीएसएल में। पूरे 2019 में स्पोकन लेकर पहली बार आपका बैच पूरे इंडिया आया था, पूरे इंडिया में। और आज ये बच्चों का भरोसा बन चुका है। बच्चों ने, कुछ बच्चों के साथ और बच्चे उन्होंने कहा सर हम इधर तो भटक रहे थे, हमें पता ही नहीं चला कि स्पोकन कहां से करना है। कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि भाई डीएसएल जाओ, वहां पर सर हमने आपका कोर्स किया और आज हमारा इंटरव्यू हुआ और हमारी जॉब लग गई। मैं चाहता हूं उस बच्चे का नाम, उसने कहा सर इतना बताना नहीं है किसी को, तो आप सुन रहे तो आपके लिए क्लैपिंग कर रहा हूं कि आपने जो ट्रस्ट दिखाया डीएसएल में, इसी तरह से और भी स्टूडेंट से मैं कहना चाहूंगा इधर उधर भटक कर अपना समय बर्बाद ना करें, अपना पैसा बर्बाद ना करें। डीएसएल आपकी पहली चॉइस है, थी और रहनी चाहिए, क्योंकि डीएसएल आपको देता है भरोसा पूरा इंग्लिश का। थिंक डीएसएल, थिंक इंग्लिश। सर मैं आप, हाँ, is the only one coaching in Delhi which can help you to speak English very well. Exactly. ठीक है सर, मैं आपको फिर से प्रॉमिस कर रहा हूं, हमेशा की तरह लाखों लोगों को जिस तरह से बोलना सिखाया हमने, उसी टेक्निक को अपनी और रिसर्च किया है मैंने। उस रिसर्च और रियल पैटर्न्स के साथ, आज रियल पैटर्न मैंने रिसर्च किया है, उनको आज मैं दूंगा। और आज प्रॉमिस करता हूं कि उनकी इंग्लिश को आज क्या ऐसा करना है कि आज से ही बोलना है। From today you are able to speak English. Right now you should join this batch. सबसे पहला सवाल स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है, आप लोगों के दिमाग में भी आता होगा, क्या डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं बट यू फील समथिंग स्टॉप्स यू? आप इंग्लिश बोलना तो चाहते हैं लेकिन आपके अंदर से कुछ ऐसी चीज है जो आपको रोक रही है। आप मुझे बताओ, क्या ऐसी कुछ चीज आप चाहते हैं? आपके दिमाग में बहुत कुछ है, आप बोलना चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज है जो बोलने नहीं दे रही है। यस और नो करके सबसे पहले मुझे बताइए, यस और नो। डू यू अंडरस्टैंड लिटिल? आप समझ तो लेते हो, जब बोलने की बात आती है तो माइंड ब्लैंक हो जाता है, घबरा जाता है। आप बताइए, ऐसा आपके साथ होता है या नहीं? आपके साथ डू यू फील नर्वस, मे बी इवन लिटिल एम्बेरेस? क्या आपको भी शर्मिंदगी होती है लोगों के बीच में जाने में, बोलने में, कि कैसे हम फेस करेंगे? इंटरव्यू हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, मीटिंग हो, इवेंट हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, क्या आप लोग भी नर्वस हो जाते हैं? अगर मेरे भाई अगर हो जाते हैं ना, तो ये क्लास आप लोगों के लिए है। आप लोगों को ना अब ये क्लास नर्वस नहीं होने देगी। कैसे नर्वस नहीं होने देगी भाई? आप ये देखिए, आप ये देखिए, यहाँ पर आपको सॉरी बोलना आता है ना? आपको पता कब सीखा आपने सॉरी?
आपको थैंक यू बोलना आता है ना? कब सीखा आपने थैंक यू? आपको व्हाट इज योर नेम बोलना आता है ना? हाउ यू बोलना आपको होगा सर ये तो आता है, इसमें बड़ी बात क्या है? भाई बड़ी बात ये है कि यही एक्सप्रेशंस होते हैं, यही पैटर्न्स होते हैं। आज की क्लास आप लोगों की ना रियल पैटर्न पर होने वाली है। कैसे ये सारी चीजें बिना ग्रामर के आपके दिमाग में आ गई। भाई ग्रामर के लिए पागल नहीं होना, आपको बस 10% ग्रामर चाहिए स्पोकन के लिए, केवल 10%। कितने परसेंट? 10%। इंग्लिश आपके माइंड में, आपके माउथ में ना पानी की तरह डाल दूंगा, पानी की तरह डाल दूंगा। किस पैटर्न से डालूंगा ये देखिए, रियल पैटर्न्स फॉर्मूला। आज मैं रियल पैटर्न्स फॉर्मूला की बात करूंगा, जिससे ना केवल क्रिकेटर्स, बॉलीवुड के जितने भी सेलिब्रिटीज इंग्लिश बोलते हैं, शशि थरूर, प्रियंका चोपड़ा, जितने भी लोग हैं, उन्होंने रियल पैटर्न्स फॉर्मूला यूज करा है। जितने भी बड़े स्पीकर्स हैं, बड़े स्पोक्स पर्सन है, सारे के सारे लोग रियल पैटर्न्स फॉर्मूला यूज करते हैं। सेल्फ टॉक एक्टिविटीज आज कराऊंगा, बहुत सारे पैटर्न्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, उनको आपको फॉलो करना है और आपको उन फॉलो करके आप लोगों को अलग बनाना है मेरे भाई। यहां पे देखिए, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, कॉन्फिडेंस डजंट कम फ्रॉम थिंकिंग। कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं आता मेरे भाई, इट कम फ्रॉम डूइंग। आपको करना क्या है इंग्लिश के अंदर? आज से 21 दिन का एक चैलेंज ले लीजिए मेरे साथ। आज फर्स्ट डे है, 21 दिन तक आप मेरे साथ बैठिए, मैं आपको बदलने की जिम्मेदारी लेता हूं, मैं आपको अलग बनाने की जिम्मेदारी लेता हूं। आप बस मेरे साथ 21 दिन तक रहिए, इस पैटर्न को समझिए, डेली यूज के पैटर्न को समझिए। अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं ना, सबसे पहला पैटर्न क्या है? आप फ्रांस में, जर्मनी में, बिहार में, राजस्थान में, हरियाणा में, जो भी लैंग्वेज आप बोलते हैं, सबसे पहले मेरे भाई आप सुन रहे हैं, उसको समझ के रिपीट कर रहे हैं, फिर आप उसको बोल रहे हैं। यही फॉर्मेट, सुनो, समझो, रिपीट करो और बोलो से ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसी फॉर्मेट के साथ आप लोगों को मेरे साथ चलना है और आज की इस क्लास के एंड तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। आपको चेंज करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आपको आज से ऐसा क्या करें कि आ जाए इंग्लिश बोलना, ऐसा क्या करें? आप जो भी है, इंग्लिश फॉर एवरीवन। आप डॉक्टर हैं, इंग्लिश चाहिए, नहीं आती, ये क्लास आपको देगी। होम मेकर है, इंग्लिश नहीं आती, ये क्लास आपको देगी। इंटरव्यू देना ही क्लास आपको देगी। आप दुनिया के किसी भी फील्ड में, आप मुझे लिखकर बताएं आप कौन हो, आप क्या प्रोफेशन है, क्यों बोलना सीखना चाहते हो, ये क्लास आपको वो सब कुछ देगी जो आप चाह रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं मेरे भाई। सब कुछ इस क्लास में आप लोगों को मिलने वाला है, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, चाहे वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, स्किल्स फॉर एवरीवन, पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इंटरव्यू स्किल्स, एसएसबी, सीडीएस, सब कुछ ये क्लास आपको देगी। आपको करने क्या है? मेरे साथ इस क्लास में अगले 21 दिन तक आपको रहना है। अगले 21 दिन में आपको चेंज करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आज मैं रियल पैटर्न के ऊपर काम करूंगा। रियल स्पोकन इंग्लिश पैटर्न जो मैंने आप लोगों के रिसर्च किया है। आज की क्लास ये मान के चलिए वरदान है आप लोगों के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि मैं इस क्लास के अंदर हमेशा अपनी क्लास में दो चीजें अपनाता हूं। एक, मैं प्रेशर देके भी पढ़ाता हूं, एक एंजॉय के साथ भी पढ़ाता हूं। आप मुझे बताइए कि संदीप सर आपको फन के साथ लेके चले या प्रेशर के साथ लेके चले? कैसे सिखाएं आप लोग, कैसे सीखना चाहते हैं स्पोकन? बहुत बढ़िया, आराम से, फन के साथ। बिल्कुल, तो फन के साथ सिखाऊंगा आपको, बिल्कुल सिखाऊंगा फन के साथ। आप आइए, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला पैटर्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। सबसे पहला पैटर्न आपको जो भी सिखाऊंगा, सबसे पहला पैटर्न ध्यान रखना। ये जो पैटर्न है, हेलो, ये जो पैटर्न है मेरे साथ, इस पैटर्न को आपको देना चाहता हूं, इस पैटर्न को आपके दिमाग में डालना चाहता हूं, इस पैटर्न को आपकी सांसों में डालना चाहता हूं। जो भी मैं दूंगा वो आपको, ठीक है, यूज करना है मेरे साथ। तो आज का जो फर्स्ट पैटर्न है, पहला जो पैटर्न है वो है आई वॉन्ट टू। अभी जो वॉन्ट टू है, ध्यान रखना, अगर वॉन्ट के साथ टू लगा हुआ है, ध्यान से देखना, अगर वॉन्ट के साथ टू लगा हुआ है तो ये इच्छा बताता है, इच्छा बताता है कि कुछ आप करना चाहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, जब भी आप वॉन्ट के साथ टू लगाते हैं तो ये इच्छा बताता है कि आप कुछ करना चाहते हैं। पहली चीज, अगर आप इस वॉन्ट के साथ अगर आप टू नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कुछ जो आपको चाहिए।
कुछ जो आपको चाहिए या जरूरत है। इस बात को समझना, अगर वांट के साथ टू लगा है इसका मतलब आप कुछ करना चाहते हैं, और केवल अगर आप वांट बोल रहे हैं इसका मतलब कुछ ऐसी चीज जो आपको चाहिए। दो चीजें क्लियर हो गई यहां पर। अब यहां पर मेरे साथ खेलना है सारे, ठीक है, सबको मेरे साथ खेलना है। क्या करना है, इस आई वांट के साथ आप मुझे बताइए कि क्या क्या आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं दूंगा। मैंने कहा कि संदीप सर मुझे ना किताब चाहिए इंग्लिश की, संदीप सर मुझे एक पेन चाहिए, मुझे एक घड़ी चाहिए, मुझे एक मोबाइल चाहिए। दुनिया की जितनी भी चीज आपको चाहिए, आप अपने पापा से, मम्मी से, भाई से, कोई भी हो, आपको बस ये कहना है। आप पहले मेरे साथ सुनिए, उसको आप रिपीट करना, फिर वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोलना है, संदीप सर आई वॉन्ट अ बुक, आई वॉन्ट अ बुक। संदीप सर मुझे किताब चाहिए। आपके अगल बगल में, आपके आस पास में, आपके दिमाग में जो भी चीज आ रही है, जो चीज आपको चाहिए संदीप सर से, वो फटाफट से मुझे बताइए। यहां पर खेलकर आप मुझे बताइए जहां भी, ठीक है। जब आपको कोई चीज चाहिए तो उसमें आपको टू नहीं लगाना श्रीराम। मुझे घड़ी चाहिए, बोलो मेरे साथ, मुझे घड़ी चाहिए, आई वॉन्ट अ वॉच। मुझे पेन चाहिए, आई वॉन्ट अ पेन। मुझे चॉकलेट चाहिए, आई वॉन्ट अ चॉकलेट। मुझे कार चाहिए, आई वॉन्ट अ कार, आई वॉन्ट अ कार, ठीक है। अगर आप ये बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश के लिए एबीसीडी की जरूरत नहीं होती, इस बात को समझिए, ठीक है। एबीसीडी से इंग्लिश नहीं आती है बोलना। जो मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं उसको पकड़ो। अगर इतना पैटर्न, अगर आप ये पैटर्न बेस्ड स्पोकन है, जिंदगी भर एबीसीडी करते रहना, स्पोकन नहीं आएगी, ध्यान रखना। फिर जिंदगी भर नाउन प्रोनाउन करते रहना, स्पोकन नहीं आएगी। फिर ये जो बता रहा हूं यही एक जननी है स्पोकन इंग्लिश के, जो बता रहा हूं। आपको स्पोकन इंग्लिश सीखनी है तो मेरे साथ बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, इतना करना पड़ेगा। जो स्कूल भी नहीं गया उसको भी अंग्रेज बनाया है। अपने में विश्वास करिए सबसे पहले। आप नहीं कर सकते तो भाई मैं भी नहीं करा सकता। फिर आपको करना पड़ेगा, इतना बोलना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं वॉन्ट चाहिए, क्या चाहिए यही तो बताना है। आई वॉन्ट चॉकलेट, आई वॉन्ट अ कार, आई वॉन्ट अ बाइक, आई वॉन्ट अ बुक, इस तरह से। तो क्या चाहिए आप लोगों को वो आपको बताना है। इसमें कौन सी मैंने संस्कृत और फ्रेंच आपको पढ़ा दी है भाई। छोटी छोटी चीज पढ़ा रहा हूं, छोटी छोटी चीज बता रहा हूं। आई वॉन्ट समथिंग, क्या आपको चाहिए वो लगाना है। सर आई वॉन्ट अ पेन, सर आई वॉन्ट 10 रुपीज, आई वॉन्ट 100 रुपीज, आई वॉन्ट दिस। ये मुंह से निकालना है। क्यों एबीसीडी के चक्कर में पड़े हो आप? क्यों एबीसीडी सीखनी है आपको? एबीसीडी से कभी स्पोकन इंग्लिश नहीं आती भाई। दुनिया सीख रही है, सिखा रही है, एबीसीडी नहीं आती स्पोकन इंग्लिश उससे। समझो इस बात को और दिमाग लगाओ इसके साथ जो मैं बोल रहा हूं। जब भी आप वॉन्ट के साथ टू लगाएंगे इसका मतलब है आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो जैसे कि देखिए यहां पर एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। आपको क्या करना है, सबसे पहले मेरे साथ बनाओ, मेरे साथ बनाओ, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो पहले मैंने क्या कहा, मैं के लिए आए, चाहता हूं के लिए वॉन्ट टू, और वॉन्ट टू को इंग्लिश में स्पोकन में फ्लुएंट बनाने के लिए वॉन्ट टू को शॉर्टकट में आप ऐसे ही बोल सकते हैं, आई वोना। क्या बोल सकते हैं, आई वोना। आप मुझे बताइए वॉन्ट टू अच्छा लग रहा है या वोना अच्छा लग रहा है? वॉन्ट और टू के साथ जब हम मिलाकर लिखते हैं तो उसे बोलते हैं वोना। क्या बोलते हैं उसे, वोना। आई वोना या आई वॉन्ट टू, जो आपको अच्छा लगे। कौन सी जुबान पर आप सबसे पहले बैठता है? जैसे आई वॉन्ट टू, आई वोना, आई वॉन्ट टू, आई, पहले इतना बोलिए, आई वॉन्ट टू, आई वोना, आई वॉन्ट टू, आई वोना, आई वॉन्ट टू, आई वोना, आई वोना, आई वोना, आई वोना, आई वोना, आई। पहले इसको रटिए, रिपीट करिए, अपने ब्रेन को सिस्टम दीजिए, अपने माउथ को सिस्टम दीजिए। आई वोना, आई वोना, आई वोना, आई वोना, आई, पहले रिपीट करिए, पागल हो जाइए। जरूरी नहीं एबीसीडी पढ़ना आपको। अब इसमें क्या लगाना है, एक्शन। एक्शन क्या है मेरे भाई, बोलना। एक्शन क्या है, बोलना। तो बोलना के लिए क्या हो गया, आई वॉन्ट टू या आई वोना के साथ आपको लगाना है स्पीक इंग्लिश।
तो सेंटेंस क्या हो गया, ये तो आप बोलिए आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश या आई वॉन्ना स्पीक इंग्लिश। आप मुझे बताइए, अब मैं आपसे मिलना चाहता हूं, अब फिर से जिसको वॉन्ट में अच्छा लग रहा है, वॉन्ट टू में अच्छा लग रहा है, वो वॉन्ट टू लगाइए, जिसको वोना में अच्छा लग रहा है वो वोना लगाइए, आई वॉन्ट टू या आई वोना। ठीक है, मिलने के लिए क्या, मीट, आपसे आई वोना मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आई वोना मीट यू। अब आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, आई वाना, ठीक है, या वाना बोलिए या आई वॉन्ट टू बोलिए। मैं कहता हूं आप सबसे पहले ना इंग्लिश के दोस्त बनिए। इंग्लिश का दूसरा नाम है बक 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 बक। एक बार बच्चे से पूछा कि लास्ट संडे आपने क्या किया, बच्चे ने कहा सर नथिंग स्पेशल। मैंने पूछा लास्ट बर्थडे कैसे मनाया, क्या मनाता ही नहीं। भाई आपको स्पोकन इंग्लिश बोलना सीखना है तो बकबक करनी पड़ेगी, कुछ भी बोलना पड़ेगा, बिना बोले इंग्लिश नहीं आएगी। तो आप क्या क्या करना चाहते हैं, जैसे मैं खेलना चाहता हूं, आई वांना प्ले, मैं भागना चाहता हूं, आई वांना रन, मैं टीवी देखना चाहता हूं, आई वांना वॉच टीवी, आई वांना मीट यू, आई वांना ईट फूड, आई वांना बाय फ्रूट्स, आई वांना बाय शर्ट्स। तो जो भी कुछ करना चाहते हैं, आई वांना जो भी कुछ है या आई वांट टू जो भी कुछ है, गुड। तो जितना आप बोल सकते हो बोलने का प्रयास करिए। पहला स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, सेकंड पे चलते हैं। आज सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड है हमारे पास सेम, आई डोंट वांट, आई डोंट वांट टू। जब आप कोई चीज नहीं चाहते हैं, ठीक है, एक में आपने देखा कि कुछ जब आप चाहते हैं आई वांट टू या आई वांना, जब आप कुछ नहीं चाहते हैं तो आप इसको याद कर लीजिए, आई डोंट वांट टू, आई डोंट वांट टू, इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए इसे, आई डोंट वांट टू, याद कर लो, आई डोंट वांट टू, आई डोंट वांट। ये पैटर्न है, ये पैटर्न्स को पकड़ना है। आई डोंट वांट टू मतलब जब आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, जैसे मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूं, वो पुस्तक नहीं पढ़ना चाहती है, तो मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूं, पहले क्या याद किया हमने, आई डोंट वांट टू गो आउटसाइड, आई डोंट वांट टू गो आउटसाइड। वो पुस्तक नहीं पढ़ना चाहती है तो क्या बोलेंगे, शी डजंट वांट टू, शी डजंट वांट टू रीड बुक। देखिए नेक्स्ट है आपका, मेरे साथ सबसे पहले बोलना है, आई नीड टू, आई नीड टू, आई नीड टू, आई नीड, 5 टाइम्स बोलो आई नीड टू। कितने टाइम्स बोलना है, 5 टाइम्स बोलो। जो पैटर्न यहां पर दे रहा हूं 5 टाइम्स, आई नीड टू, आई नीड टू, आई नीड टू। आई नीड टू का मतलब क्या है, जब कुछ जरूरी है, जब कुछ आपको चाहिए, जब कुछ आपको किसी चीज को करने की जरूरत होती है, कोई चीज आपके लिए जरूरी है और उसको करने की जरूरत है, तो वहां लगाते हैं आई नीड टू। ठीक है, एग्जाम्पल दिखाता हूं। एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा मुझे मोबाइल खरीदने की जरूरत है, तो मुझे के लिए क्या हो गया, आई, और स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, स्ट्रक्चर क्या है, नीड टू, आई नीड टू, खरीदने के लिए बाय अ मोबाइल। अब इस मोबाइल की जगह आप कोई भी 10 चीजें आप बताइए, क्या क्या खरीदने की जरूरत है, खेलो, झूठ बोलो, करो। जैसे मुझे सर, मुझे घड़ी खरीदने की जरूरत है, आई नीड टू बाय अ वॉच। मुझे सर एक शर्ट खरीदने की जरूरत है, कल मेरा इंटरव्यू है, आई नीड टू बाय अ शर्ट। सर मुझे जूते खरीदने की जरूरत है, आई नीड टू बाय शूज। सर मुझे ना अपने घर में कुर्सी खरीदने की जरूरत है, आई नीड टू बाय अ चेयर। आपको किसी भी चीज की जरूरत है, आई नीड टू, ये पैटर्न आप अपने आप पकड़ लीजिए इसे और यूज करिए। हमें डीएसएल जाने की जरूरत है, तो हमें डीएसएल जाने की जरूरत है तो क्या बोलेंगे, हमें के लिए क्या हो गया, वी नीड टू गो टू डीएसएल, वी नीड टू गो टू डीएसएल। अब आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों को क्या क्या करने की जरूरत है, जल्दी बताइए, आई नीड टू, क्या क्या करने की जरूरत है, जल्दी बताइए। हाँ, शर्ट खरीदना चाहते हैं तो शर्ट खरीदने की जरूरत है, सो आई नीड टू बाय अ शर्ट। इसको याद कर लीजिए, इस पैटर्न को याद करना पड़ेगा, आगे वाला जो पैटर्न है आई नीड टू को याद करना पड़ेगा।
ये पैटर्न आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे, है ना मेरे भाई। चलिए आ जाइए। थैंक यू अमित, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट देखिए, आई विल हैव टू। आई विल हैव टू का मतलब क्या है? कुछ जो आपको भविष्य में करना पड़ेगा। पहले मेरे साथ आप रिपीट करिए, आई विल हैव टू। इतना याद करिए, जब कुछ करना पड़ेगा इतना याद करिए, आई विल हैव टू, आई विल हैव टू, आई विल हैव टू, आई विल हैव टू, आई विल हैव टू। ठीक है, सो आई विल हैव टू, कुछ करना पड़ेगा, इसको याद कर लीजिए कि जब भविष्य में आपको कुछ करना पड़ेगा तो ये पैटर्न आपके लिए बहुत काम आएगा, आई विल हैव टू। तो ये पैटर्न बेस्ड मैं आपको सिखा रहा हूं, इन पैटर्न्स को पकड़ लो। सो आई विल हैव टू करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। सो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, बनाओ, आप बनाओ। ठीक है, तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। जिस पर सर्कल कर रहा हूं वो शुरू में आ जाएगा, तो हमें के लिए क्या हो गया? वी विल हैव टू, वी विल हैव टू, मेहनत करनी पड़ेगी, वर्क हार्ड, वी विल हैव टू वर्क हार्ड। तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा, तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया मिश्रा, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा कर रहे हैं। सभी के लिए क्लैपिंग। तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा तो क्या बोलेंगे? यू विल हैव टू, यू विल हैव टू ओबे मी, यू विल हैव टू ओबे मी। तो क्या क्या करना पड़ेगा भविष्य में आपको? क्या क्या करना पड़ेगा आप मुझे बताएं, क्या क्या करना पड़ेगा? तो आप बोल सकते हैं, संदीप सर आई विल हैव टू, जो भी आपको करना पड़ेगा। संदीप सर मुझे ना यूएस जाना पड़ेगा, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, मुझे आपसे मिलना पड़ेगा, मुझे कल से जिम जाना पड़ेगा, है ना। तो आई विल हैव टू गो टू जिम। ये पैटर्न्स वो हैं जो कि आपके दिमाग में तभी बैठेंगे जब आप इन्हें बार बार मेरे साथ रिपीट करेंगे। जितना आप रिपीट करेंगे उतना ही आप सीख जाएंगे, उतना ही आप बोलना शुरू कर देंगे। ये पैटर्न्स मैं आपको देना चाह रहा हूं। नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है, रियल पैटर्न करा रहा हूं, ध्यान रखना। ये रियल पैटर्न बेस्ड इंग्लिश आज करा रहा हूं, रियल पैटर्न बेस्ड इंग्लिश, जिसमें कि शैडो फॉर्मूला, शैडो फॉर्मूला ध्यान रखना। मैं फिर से बता दूं, रियल पैटर्न, रियल पैटर्न्स, ठीक है, रियल पैटर्न्स बेस्ड इंग्लिश करा रहा हूं, जिसमें कि आपको मेरे साथ सेल्फ टॉक करना है, मेरे साथ आपको सेल्फ टॉक करना है। शैडो फॉर्मूला लगा। शैडो फॉर्मूला का मतलब है जो मैं यहां बोल रहा हूं, हेलो, जो मैं यहां बोल रहा हूं आपको सुनना है, आपको मेरे साथ रिपीट करना है, कुछ नई नई उसमें एग्जाम्पल बनाने हैं। सही बने तो ठीक है, नहीं बने तो भी बनाओ, नहीं बने तो भी बनाओ, क्योंकि करने से ही होगा। ध्यान रखना, जब आप करेंगे तभी होगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, आज ये नेक्स्ट है आई एम ट्राइंग टू। आई एम ट्राइंग टू का मतलब क्या है? आई एम ट्राइंग टू का मतलब है कि कोई चीज, किसी चीज की आप कोशिश कर रहे हैं, किसी चीज की आप क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है मेरे भाई? इसका स्ट्रक्चर क्या है? आई एम, है ना, ट्राइंग टू के बाद आपको एक्शन रखना है। अच्छा, कितने बच्चों को पता है एक्शन क्या होता है? एक्शन का मतलब होता है जिसमें कोई काम होता है, जिसमें हमें कुछ करना होता है, करना ही एक्शन है। जैसे खाना पीना, जाना उठना, बैठना, नाचना, दौड़ना, ये सब एक्शन है। ये सब क्या है? एक्शन है। खेलो इन एक्शन के साथ। आपको देखिए, जो भी सब में एक्शन जो लग रहे हैं, मैं आपको पहले बता दूं, जो भी इंपॉर्टेंट एक्शंस हैं, कॉमन एक्शंस, मैं कॉमन एक्शन बता रहा हूं। कॉमन एक्शन, कॉमन एक्शन इन इंग्लिश, कॉमन एक्शन इन इंग्लिश, मैं आपको यहां पर कॉमन एक्शन इन इंग्लिश 10 दे रहा हूं। इन्हीं 10 एक्शन को आपको यूज करना है बार बार। इन्हीं 10 एक्शन में आपको इन पैटर्न में लगाना है। 10 एक्शन, ज्यादा नहीं दे रहा, केवल 10 एक्शन दे रहा हूं, 10 वर्ब दे रहा हूं आप लोगों को। इन रियल पैटर्न में आप लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ। पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? गो। गो मतलब जाना, पहला है जाना, गो। ठीक है, क्लियर? कम, आना, इन्हीं को यूज करना है बार बार। प्ले, खेलना, प्ले, खेलना। यूज,
प्रयोग करना, इस्तेमाल करना, है ना, प्रयोग करना, इस्तेमाल करना, ठीक है। बाय, खरीदना, बाय खरीदना। वॉच, देखना। रीड, पढ़ना। हेल्प, मदद करना, राइट। ईट, खाना। ये छोटे छोटे कॉमन एक्शंस को ही इस्तेमाल कर लीजिए आप। इन जो भी रियल पैटर्न आज करा रहा हूं, इनमें छोटे छोटे ही इनको यूज करिए, छोटे छोटे एक्शंस को यूज करिए, है ना। स्पीक, बोलना। ये 8 से 10 जो मैं आपको बता रहा हूं, बार बार इन्हीं को, हर स्ट्रक्चर इन्हीं को लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं स्ट्रक्चर्स को, इन्हीं को एक्शन बोलते हैं। जितने भी स्ट्रक्चर्स रियल पैटर्न आपको बता रहा हूं, इनको ऐड करना उनमें, ठीक है। कभी गो लगाओ, कभी कम प्ले, यही लगाने हैं, ठीक है। तो मैंने कहा आई एम ट्राइंग टू, तो क्या करने की कोशिश कर रहा हूं मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? मैं जाने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू गो। मैं खेलने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू प्ले, है ना। तो किस किस चीज की कोशिश कर रहे हैं वो, ये सारे एक्शंस लगा के भी आप बोल सकते हैं, ये सारे एक्शंस लगा के बोल सकते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रहा हूं, वो यहां आने की कोशिश कर रही है, बनाओ फटाफट से। तो मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, आई एम ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। वो यहां आने की कोशिश कर रही है, शी इज ट्राइंग टू कम हेयर, शी इज ट्राइंग टू कम हेयर। नेक्स्ट है आई एम लर्निंग टू। आई एम लर्निंग टू का मतलब है कुछ करना सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग टू कुछ करना सीख रहा हूं। मैं गाना गाना सीख रहा हूं, मैं नाचना सीख रहा हूं, मैं कार चलाना सीख रहा हूं, मैं इंग्लिश बोलना सीख रहा हूं, मैं पढ़ाना सीख रहा हूं। तो जो भी कुछ है, ठीक है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, स्पोकन इंग्लिश में जितना आप घुसोगे उतना मजा आएगा। ये स्ट्रक्चर की लिस्ट बना लो, आप सब ये लिस्ट बना लो, इन लिस्ट के साथ आपको काम करना है। तो मैं गाना गाना सीख रहा हूं, मैं गाना गाना सीख रहा हूं, आप नृत्य करना सीख रहे हैं। आई एम लर्निंग टू सिंग अ सॉन्ग, आई एम लर्निंग टू सिंग अ सॉन्ग। आप डांस करना सीख रहे हैं, यू आर लर्निंग टू डांस, आई एम लर्निंग टू सिंग अ सॉन्ग, यू आर लर्निंग टू डांस। आप डांस करना सीख रहे हैं। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू। अब कहोगे सर गोइंग मैंने जाना होता है, ये स्ट्रक्चर है, इसको पकड़ना है। इस आई एम गोइंग टू का मतलब होता है कि कुछ जो आप करने वाले हो, या मैं करने वाला हूं, या कोई करने वाली है, ठीक है। तो कुछ जो मैं करने वाला हूं या कुछ कोई करने वाला है, इनको याद कर लो, पकड़ लो। आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू, मतलब कुछ जो करने वाले हो, भविष्य में करने वाली हो, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है, मैं एक नई कार खरीदने वाला हूं, मैं एक नई कार खरीदने वाला हूं, मेरे पापा मुझे उपहार देने वाले हैं। जल्दी बनाओ। सो मैं एक नई कार खरीदने वाला हूं, मैच करते रहिए। आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार, राइट। मेरे पापा मुझे उपहार देने वाले हैं। माई फादर इज गोइंग टू गिफ्ट मी, है ना। माई फादर इज गोइंग टू गिफ्ट मी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आई वॉज गोइंग टू। आई वॉज गोइंग टू का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? आई वॉज गोइंग टू का मतलब कुछ जो आप करने वाले थे, कुछ जो आप करने वाले थे। आई वॉज, इसको पहले याद करो। आई वॉज गोइंग टू, आई वॉज गोइंग टू, आई वॉज गोइंग टू, आई वॉज गोइंग टू, कुछ करने वाला था, कुछ करने वाली थी, तो आई वॉज गोइंग टू। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। वो मुझे मारने वाला था,
वो मुझे मारने वाला था, मैं तुम्हें फोन करने वाला था, वो मुझे मारने वाला था संदीप सर, मैं भागकर आ गई यहां पर, या भागकर आ गया यहां पर, मैं तुम्हें फोन करने वाला था, मैं आज अपने लिए एक शर्ट खरीदने वाला था, मैं कल अपने लिए एक कार खरीदने वाला था, मैं अपने लिए आईफोन 14 प्रो लेने वाला था, तो वो मुझे मारने वाला था। ही वॉज गोइंग टू किल मी, ही वॉज गोइंग टू किल मी, मैं तुम्हें फोन करने वाला था, आई वॉज गोइंग टू कॉल यू, आई वॉज गोइंग टू कॉल यू। बस करते रहो अपने आप से प्रैक्टिस, सारे पैटर्न जो लेकर आए हो आज कराने हैं। आई कैन, आई कैन का मतलब क्या है कि कोई चीज जो आप कर सकते हो। सारे बच्चे सारे सबसे पहले मुझे बताएंगे आई कैन टच, आई कैन टच और आई कैन सी। आप अपनी आंखों से अभी क्या क्या देख रहे हो अपने आसपास, सारी चीजें लिखकर बताओ मुझे। जैसे आई कैन सी फैन, मैं फैन देख सकता हूं, आई कैन सी माई कॉमेंट्स, जो चीज छू सकते हो। आई कैन टच माई वॉच, आई कैन टच माई शर्ट, आई कैन टच माई फोरहेड। बोलो, पागल हो जाओ, बक बक करो। आई कैन टच माई लैग, आई कैन टच माई पोडियम, आई कैन टच माई बुक, आई कैन टच माई रिमोट, आई कैन टच माई मोबाइल। आई कैन क्या क्या कर सकते हैं। तो यहां पर जो भी आप कर सकते हो, मैं काम कर सकता हूं, मैं आम खा सकता हूं, मैं उसकी मदद कर सकता हूं, मैं उसके साथ रह सकता हूं, मैं उसकी, है ना, जो भी है। तो मैं काम कर सकता हूं, जल्दी बनाओ, मैं काम कर सकता हूं। आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क, है ना। वो खाना पका सकती है, शी कैन कुक फूड, शी कैन कुक फूड, वो खाना बना सकती है, पका सकती है। नेक्स्ट आ जाए कुड यू। अभी कुड यू का मतलब क्या है? कुड यू का मतलब है कि जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो तो कुड यू याद कर लो। कुड यू, कुड यू, कुड यू याद कर लो, कुड यू, और लास्ट में लगाना है प्लीज। इसका मतलब होता है क्या जरा, क्या जरा। कोई व्यक्ति से आप कहते हो क्या जरा आप मेरी मदद करोगे, क्या जरा, कैसे ना, क्या जरा आप मेरी मदद करोगे। तो इतने पोलाइट सेंटेंस में क्या आप जरा मेरी मदद करोगे, क्या आप जरा, ठीक है, मेरे साथ खेलोगे, क्या आप जरा मेरे साथ बात करोगे, क्या आप जरा मुझे सिखाओगे। तो हमेशा कहां से शुरू करेंगे? कुड यू, कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी प्लीज, कुड यू हेल्प मी प्लीज। तो कुड यू याद कर लो, कुड यू, उसके बाद एक्शन, लास्ट में प्लीज, उसके बाद लास्ट में प्लीज, ठीक है। क्या आप बाहर जाओगे? कुड यू गो आउटसाइड प्लीज। क्या आप मेरी मदद करोगे? कुड यू हेल्प मी प्लीज। तो जब भी आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, क्या आप जरा मुझे अपना कलम दोगे, क्या आप जरा बाहर चले जाओगे, बताओ फटाफट से, क्या आप जरा मुझे अपना कलम दोगे, तो क्या होगा? कुड यू। देने के लिए इंग्लिश के अंदर गिव लगाते हैं, लेकिन गिव का जो नया फॉर्म है उसको गेट बोल सकते हैं। कुड यू गेट मी, कुड यू गेट मी योर पेन, कुड यू गेट मी योर पेन, और लास्ट में लगा दो प्लीज, कुड यू गेट मी योर पेन प्लीज। क्या आप जरा बाहर चले जाओगे? कुड यू गो आउटसाइड प्लीज, कुड यू गो आउटसाइड प्लीज। क्या आप बाहर चले जाओगे? कुड यू गो आउटसाइड प्लीज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लेट मी। लेट मी का मतलब है, लेट मी का मतलब है जब आप किसी व्यक्ति को कुछ करने देने के लिए बोलते हैं, मुझे जाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे खेलने दो, मुझे गाने दो, मुझे बोलने दो। जब भी आप किसी को बोलते हैं किसी काम को करने देने के लिए, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? लेट मी, लेट मी। याद कर लो इसे। लेट मी कब लगाते हैं? जब हम किसी व्यक्ति को कुछ काम करने देने के लिए बात करते हैं, है ना, तो हम लगाते हैं लेट मी। जैसे एग्जाम्पल, मुझे पढ़ाने दो,
उसे लिखने दो, तो मुझे पढ़ाने दो, तो क्या बोलेंगे? लेट मी टीच। मुझे पढ़ाने दो, लेट मी टीच। उसे लिखने दो, लेट हिम राइट। उसे लिखने दो, लेट हिम राइट। मुझे गाने दो, मुझे जाने दो, मुझे चेक करने दो, मुझे बोलने दो, जो भी कुछ करना है मुझे, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? आप बनाते रहो एक एक स्ट्रक्चर पर। आप कमेंट में अभी जब ये क्लास के बाद यूट्यूब पर भी आप 10-10 एग्जाम्पल बनाओ, एक एक स्ट्रक्चर पर 10-10 एग्जाम्पल बनाओ, 20-20 एग्जाम्पल बनाओ। जितने नंबर ऑफ एग्जाम्पल आप बनाएंगे उतनी ही टाइम्स ये जो स्ट्रक्चर्स हैं आपके दिमाग में, आपके माउथ के ऊपर प्रैक्टिस में आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। प्लीज। प्लीज का मतलब होता है जरा। जब भी कहते हैं जरा, जरा बैठ जाओ, कहते हैं ना किसी से जरा बैठो, जरा चलो, जरा खाओ, जरा बैठ जाओ, जरा खेल लो, जरा मुस्कुरा दो। तो जरा के साथ जब भी मेरे भाई कुछ बोलते हैं आप, जरा बैठो, जरा खाओ, जरा पियो, तो क्या बोलेंगे आप? प्लीज सिट। जरा बैठो, प्लीज सिट। जरा जाओ, प्लीज गो। जरा खा लो, प्लीज ईट। जरा बोल दो, प्लीज स्पीक। तो जरा बोलो, तो क्या बोलेंगे? जरा बोलो, जरा बैठो, जरा बोलो। जल्दी बताओ। शिवराम, लेट मी गोइंग नहीं लगाना है, फर्स्ट फॉर्म लगाना है, लेट मी गो टू लगाना है, ठीक है? तो जरा बोलो, क्या बोलेंगे जरा बोलो के लिए? प्लीज स्पीक। जरा बैठो, प्लीज सिट। राइट? कितने अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स मैं आपके साथ सिखा रहा हूं, कितने कितने अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। द नेक्स्ट इज फील लाइक। आई फील लाइक। कुछ जो आपके करने के मन में है, कुछ जो आपके करने के मन में है, उसे बोलते हैं आई फील लाइक। आई फील लाइक, आई फील लाइक। जो भी कुछ करने के आपके मन में है, आई फील लाइक, आई फील लाइक, है ना? क्या बोलेंगे उसे? आई फील लाइक, आई फील लाइक। तो क्या क्या करने के आपके मन में, एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरा मन मूवी देखने का कर रहा है। मेरा मन मूवी देखने का कर रहा है। आपका मन खाना खाने का कर रहा है। तो मेरा मन जो है मूवी देखने का है आज। आप ध्यान रखना, जब मन कर रहा है तो उसके अंदर, इस फील लाइक के अंदर श्रीराम आपको एक्शन में आईएनजी लगाना है। इसमें एक्शन में आईएनजी लगाना है, ठीक है? तो मेरा मन, आई फील लाइक। अब लाइक के बाद जब भी कोई एक्स्ट्रा एक्शन आता है तो उसमें आप आईएनजी लगाएंगे। तो वॉच हो गया, अब लाइक के बाद एक्शन वॉच आ गया, इसमें आईएनजी लगा दो। आई लाइक वॉचिंग मूवी। इसको आप नोट करते रहना कि लाइक के बाद जब भी कोई एक्शन आता है उसमें आईएनजी आ जाता है। ये भी आपको करना है, ठीक है? मेरा मन इंग्लिश पढ़ने को कर रहा है, तो आई फील लाइक स्टडिंग इंग्लिश, ठीक है आलम? आपका मन खाना खाने का कर रहा है, यू फील लाइक ईटिंग। आपका मन खाना खाने का कर रहा है, यू फील लाइक ईटिंग, ठीक है? अब देखें यहां पर आई लाइक टू। अगर लाइक के बाद आपने टू लगाया है तो आपको एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्या लगानी है? एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अगर आपने आई लाइक बोला है तो आपको एक्शन के साथ क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है। मतलब जब भी आप अपनी पसंद चीजें बताओगे, आपके पास दो एक्शन है। अगर आपने लाइक के साथ टू लगाया है तो उसके बाद केवल आपको एक्शन लगाना है, ठीक है? जैसे आई लाइक टू ईट। मुझे खाना पसंद है, आई लाइक टू ईट। अगर आपने लाइक के बाद, ठीक है, टू नहीं लगाया तो आप एक्शन में आईएनजी लगा देना। क्या लगा देना? आईएनजी लगा देना। जैसे आई लाइक ईटिंग। आई लाइक टू ईट ये भी सही है और आई लाइक ईटिंग ये भी सही है। कुछ लोग बोलते हैं आई लाइक गोइंग, कुछ लोग बोलते हैं आई लाइक टू गो। वो आपके ऊपर है कि आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना। जैसे मैंने कहा
मुझे लिखना पसंद है, उसे घूमना पसंद है। मुझे लिखना पसंद है, उसे घूमना पसंद है। तो मुझे लिखना पसंद है, क्या बोलूंगा? आई लाइक राइटिंग। आई लाइक राइटिंग। उसे घूमना पसंद है, ही लाइक्स ट्रैवलिंग। आई लाइक राइटिंग, ही लाइक्स ट्रैवलिंग। ठीक है मेरे भाई, देख रहे हैं कितने सारे स्ट्रक्चर्स मैं आपको डेली बेस पे करा रहा हूं, कितने सारे स्ट्रक्चर्स मैं आपको डेली बेस पे करा रहा हूं, जिसके लिए आप लोगों को, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है आई एम लुकिंग फॉर। आई एम लुकिंग फॉर का मतलब है कोई चीज जो आप ढूंढ रहे हैं, कोई चीज जो आप ढूंढ रहे हैं। जैसे मैं एक जॉब ढूंढ रहा हूं, मैं एक जॉब ढूंढ रहा हूं, वो एक मौका ढूंढ रहा है। मैं एक जॉब ढूंढ रहा हूं, तो क्या बोलूंगा? मैं एक जॉब ढूंढ रहा हूं, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, वो एक मौका ढूंढ रहा है। ही इज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। ही इज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। क्लियर एवरीवन? चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये सब कुछ ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं मेरे भाई, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो मैं आप लोगों को कराऊंगा। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, पैटर्न बेस्ड स्ट्रक्चर है। कहां कराऊंगा? सुपर फास्ट स्पोकन इंग्लिश में कराऊंगा। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोगों को इंग्लिश में ब्रेन ब्लैंक हो जाता है, आइडियाज नहीं आते, कमजोर मानते हो, जीरो मानते हो, कुछ नहीं आता, ये बैच आप लोगों के लिए। आपको इंटरव्यू देना है, पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, ये बैच आपके लिए। आप मुझे बताओ अभी कमेंट में फिर से, आप ये बैच क्यों लेना चाहते हैं, किस पर्पस से बैच सीखना चाहते हैं, किस पर्पस के लिए आप इंग्लिश करना चाहते हैं। आप लिख दो बस, मैं पढ़ूंगा आपके कमेंट्स और देखूंगा कि आपको कैसे बताना है, देखूंगा कि कैसे आपको करना है, कैसे आप लोगों को आगे लेके चलना है। ये बैच लिमिटेड एडमिशन है, फिर से बता दूं, 9990936964 इन नंबर्स पे कॉल करो जब तक कि आपको उठ न जाए। बहुत सारे कॉल्स आते हैं, आप कहते हो सर फोन नहीं उठाते, आप करते रहो, आपका उठेगा। आप बोलो कि अपनी किस्मत बनाने के लिए नंबर है। क्लास कहां पर चलेगी? आपकी डीएसएल क्रांतिकारी ऐप, इस एप्लीकेशन पर आपकी क्लास होगी मेरे भाई। इस एप्लीकेशन को अभी के अभी डाउनलोड करो। आओ सुपर फास्ट स्पोकन इंग्लिश के पहले दिन में डेली आपको बताना है कि आज का आपका कौन सा दिन हुआ। 21 दिन लगातार आपको मेरे साथ रहना है, ठीक है। और आपको बता दूं, ये क्लास जो है लगभग 70 से 80 दिन क्लास चलती है, 70 डेज प्लस चलती है। आप इस क्लास को एंजॉय करें, सीखें, आए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। जितने बच्चे इस क्लास में पहली बार आए, इंग्लिश फॉर ऑल, ठीक है, तो अपना पर्पस भी बताएंगे। जो बच्चे पहली बार इस क्लास में है या यूट्यूब पर पहली बार है, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि डीएसएल का मिशन है कि 10 मिलियन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं। और उस देश के कोने कोने तक, देश के बाहर भी अगर इस क्लास को देख रहे हैं तो आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश सीखते सीखते थक गए लेकिन इंग्लिश नहीं आई, आप ये संदीप सर का बैच लीजिए, गारंटेड आपको इंग्लिश बोलना आएगा। आप लोगों के सपनों को मैं पूरा करूंगा, ठीक है। शेयर करिएगा, ध्यान रखिएगा अपना। मिलते हैं सेकंड डे कल दिन में फिर से 11:45 पर 11:45। चलिए, टेक केयर एवरीवन।